खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उद्योग विभाग की ओर से इन्वेस्टर मीट का आज आयोजन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव शामिल होंगे। इन्वेस्टर मीट में सीएम नीतीश कुमार अपनी बात रखेंगे। निवेशकों को बिहार में निवेश के लिए दिलाएंगे भरोसा। उद्योग मंत्री समीर महासेठ और वित्त मंत्री विजय चौधरी भी होंगे शामिल। बड़ी संख्या में देश भर के निवेशक इन्वेस्टर मीट में शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे से इन्वेस्टर मीट का आयोजन होना है। मुख्य सचिव, डीजीपी उद्योग विभाग के प्रधान सचिव शामिल होंगे। सभी संबंधित विभाग के वरीय अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। संवाद कार्यक्रम में निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। निवेशकों के साथ साथ सवाल जवाब का सत्र भी रखा गया है। निवेशकों के सवाल का जवाब देगी सरकार। यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार को ये सबमिट करने की जरूरत क्यों पड़ गई? बदली आबो हवा का संकेत देने की कोशिश की जा रही है या बिहार का चेहरा बदलने की कोशिश, रोजगार पैदा करने की कवायद हो रही है? रोजगार देने का सरकार ने जो वादा किया है, रोजगार देकर क्या नहले पर दहला मारेगी सरकार? ये महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं कि आखिर ये क्या संकेत देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बता दें, इन्वेस्टर मीट का आयोजन, और आपको ये भी बता दें कि देखिए, इससे कोशिश ये रहेगी कि जो इन्वेस्टर है उन्हें ये बताया जाए कि देखिए यहाँ भी सुविधा है, ताकि बिहार के लोगों को इससे रोजगार मिल पाए। वहीं इस पर अब कुछ राजनीतिक रिएक्शन भी आ रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। ये तो वही बात हो गई कि चलनी दुल्हन सूप के, जिसमें खुद 72 गो छेद, दो तरी पार ऊपर में बैठे हैं बीजेपी के। ये बीजेपी वाले को दिखाई नहीं देती है जो लगे बिहार पे कमेंट करने के लिए? अरे ये बिहार, आज की बिहार जो है नीतीश तेजस्वी जी की बिहार है। इतना विकास होगा कि आप छाती कलेजा फिरते रह जाइएगा, आंख चकाचौंध रह जाएगा। इन्वेस्टमेंट मीट भी होगा और अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स भी बिहार में होंगे। आप बस देखते जाइए, नीतीश तेजस्वी जी की बिहार है ये। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता उद्योग की चिंता रहती है। अरे सवाल किस बात का उठा रहे हैं? जवाब तो इस बात का दीजिए ना कि बिहार जैसा राज्य, जो आपके नेता प्रवचन करते थे सदन से लेकर के सड़क तक कि बिहार के साथ अन्याय हुआ, भाड़ा समानीकरण नीति में बिहार के साथ अन्याय हुआ, दक्षिण के राज्य से विकसित हुए, बिहार को लॉस हुआ, बिहार लैंड लॉक स्टेट है। ऐसी स्थिति में बिहार ने अगर आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बेहतर काम किया है तो आप इंसेंटिव देने को भी तैयार नहीं है। नीतीश सरकार सतत रोजगार देने के तरह तरह के अवसर ढूंढती है और हम इन्वेस्टर्स मीट और औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए हम सतत प्रयासरत हैं नीतीश जी सरकार ने। और इसी क्रम में ये इन्वेस्टर्स मीट हो रहा है कि इन्वेस्टर्स आए, यहाँ पर देखें कि इन्वेस्टमेंट के जो सारे प्री रिक्विजिट हैं वो यहाँ हैं, जैसे कि बिजली की सुविधा, लॉ एंड ऑर्डर की सुविधा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, माहौल, सरकार द्वारा प्रोत्साहन, ये सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। तो आकर के इन्वेस्ट करें और इस पूरे इन्वेस्टर्स मीट के हमें सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट बिहार में होगा, रोजगार के अवसर। देखिए, किसी भी राज्य के विकास के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ औद्योगिक विकास हो, वहाँ बाहर से इन्वेस्टर्स आएं, और बिहार की सरकार उसी कोशिश में है। पर भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से बिहार के विकास के ऊपर अपनी राजनीति देखती थी, और वही भारतीय जनता पार्टी आज भी कर रही है। और मैं अपने भाजपा के साथियों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो सारे इन्वेस्टलिस्ट हैं, जो सारे इन्वेस्टर्स हैं, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं। वो रोज़ NCRB का डेटा देखते हैं, और हम वैसे इन्वेस्टर्स को भी बुला रहे हैं जो उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में कानून और व्यवस्था की स्थिति से त्रस्त हैं। वहां का NCRB का डेटा और बिहार का NCRB का डेटा देख करके वो बिहार की तरफ रुख कर रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, अगर बात की जाए इन्वेस्टर मीट की, कहा जा सकता है एक कोशिश और ये अच्छी पहल भी कह सकते हैं, क्या वाकई इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे? और ये भी आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रोक तो खेल दिया है फिलहाल सत्ता पक्ष ने। देखिए, बात की जाए महागठबंधन सरकार की, तो महागठबंधन सरकार की गठन जो है अगस्त 2022 में 10 अगस्त को हुआ था। और उसके बाद है जो आपको देखा जाए तो पहला जो है ये मीट हो रहा है। पहले बात जो है आपको ये कार्यक्रम जो है महागठबंधन की सरकार में किया जा रहा है। वहीं
अब जो है इस पर राजनीति भी होने लगी है, और राजनीति होने लगी है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि 2015 से 2020 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार में जो है जेडीयू के हिस्से में था, उद्योग था। 2020 में वो बीजेपी के हिस्से में आया, और 2020 में जब बीजेपी के हिस्से में आया तो 2 सालों में जो है बीजेपी ने इतने उद्योगों के लिए काम किया। और बीजेपी अपना क्रेडिट लेना चाह रही है। बीजेपी का साफ तौर पर करना है कि हम लोग ने जो काम किया उस पर जो है ये लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए इस पर राजनीति जरूर हो रही है, लेकिन हमने भी देखा है 2015 से 2022 तक के लिए कई ऐसे मीट जो है किए गए हैं, लेकिन उद्योग धंधे जो है जितने होने चाहिए उतने हुए नहीं हैं। अभी भी कहा जाए कि उद्योग धंधे में बिहार काफ़ी पिछड़ा हुआ है। 100 में 3 से 4% माना जाए तो उद्योग धंधों की बात की जाए तो वो कुछ उद्योग धंधे हैं, लेकिन आपको 98 से 97% जो है उद्योग जो है बिहार में नहीं है। अगर ये मीट में जो है फैसला होता है और इस फैसले के बाद जो है अगर उद्योग धंधे बड़े बड़े कंपनियां अगर आती हैं तो अच्छी बात है कि बिहार में जो बिहार के युवा हैं उन्हें रोज़गार मिलेगा। लेकिन अगर ये मीट जो है बस केवल एक बैठक के रूप में रह जाती है और उद्योग धंधे नहीं आते हैं तो फिर जो है एक सवाल जो है फिर खड़ा हो जाएगा। सरकार किसी की भी हो, 2015 से 2020 में जो है एक बार महागठबंधन की भी सरकार रही और एनडीए की भी सरकार रही, लेकिन इन तमाम में देखा जाए एक तरह से तो रुपेंद्र, बिल्कुल सवाल ये उठता है। देखिए कई बार इन्वेस्टर मीट हुए हैं, लेकिन कितना सफल हो पाएगा वही जानना चाहेंगे। रुपेंद्र, आपके पास क्या कुछ जानकारी, किस तरह के इन्वेस्टर आ रहे हैं? देखिए कोशिश तो यही रहेगी कि वाकई इससे आम जनता को फायदा हो। बहुत बड़ी बात आपने कही कि देखिए उद्योग की बात की जाए, वाकई बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। देखिए हमने साफ तौर पर कहा था कि आपको 3 से 4% की बात की जाए तो उद्योग धंधे हैं, लेकिन अब आपको 96-97% जो है बिहार में उद्योग धंधे नहीं है। अगर 50% भी उद्योग धंधे बिहार में लग जाते हैं तो बिहार के युवाओं को काफ़ी फायदा होगा। बिहार में जो बिहार से लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं काम करने, और कौन कौन से ऐसी बड़ी कंपनी आ जा रही है, क्योंकि देखिए आम जनता भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाती है और खास तौर पर बिहार के युवाओं की बात की जाए, वो चाहते हैं कि इन्वेस्टर आए और इससे उनको रोजगार के अवसर पैदा हो पाएगा। देखिए सरकार की तरफ से अभी कौन कौन से इन्वेस्टर आ रहे हैं इसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन ये साफ है कि कई कंपनियों के इन्वेस्टर जो है आ रहे हैं, जिसमें से 3-4 कंपनियां बड़ी कंपनियां भी हैं। जिस तरह से इससे पहले एनडीए की सरकार में जो है आपको दिल्ली में जो यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार थी और दिल्ली में जैसे आपको लुलु जैसी कंपनी हो, अडानी जैसी कंपनी हो, तमाम कंपनी जो है एक साथ बैठे हुए थे। तो ये कंपनियों के जो प्रतिनिधि, क्योंकि एक बार वो बैठक कर चुके हैं, तो ऐसे कंपनियों के जो प्रतिनिधि हैं वो इस मीट में भी जो है शामिल होने वाले हैं। लेकिन कई राज्यों से खास करके बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है, उस राज्य में जो उद्योगपति जो उद्योग लगाए हुए हैं वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। बंगाल में जो उद्योगपति उद्योग लगाए हुए हैं कई उद्योगपतियों के जो प्रतिनिधि हैं, तो देखिए कई उद्योगपति के प्रतिनिधि पहुँचने वाले हैं। देखने वाली बात है कि कितना ये मीट सफल हो पाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। लालू यादव के आरएसएस से पीएफआई की तुलना करने पर बीजेपी सांसद राम